अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद ही कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई। इस हादसे के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या आशंकाएं हैं, ये तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व कमिश्नर जुड़ गए हैं एविएशन के, जिनका नाम शारदा प्रसाद जी है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं। शारदा सर, जिस तरह से हादसा हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ, जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब तक समझ नहीं आया कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे होंगे इनके पीछे, क्या प्रारंभिक कारण आप देखते हैं? ऐसे देखिए कि अच्छा ऐसे देखिए कि पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा हवाई जहाज़ था। ड्रीम लाइनर की कैटेगरी का हवाई जहाज़ है और ये बहुत ज़्यादा पैसेंजर लेके एक साथ जा सकता है, मोर देन 300, और इसमें केवल 242 पैसेंजर ही थे। तो ऐसा भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था और बहुत ही क्वालिफाइड टाइप के लोग इनको चलाते हैं। तो प्रारंभिक बातों से तो मैं इस प्रकार का कोई कारण नहीं देख पाता हूँ कि जिससे कहूँ कि ये एयरक्राफ्ट इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। जी क्योंकि सर आप पूर्व कमिश्नर रहे हैं सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, और क्या उस समय में जैसा कि आपने बताया कि कॉकपिट में जाने की इजाज़त आप लोगों को होती थी सिक्योरिटी के तहत, तो क्या ऐसी जो डिटेल्स हैं आप टेक ऑफ करने से पहले वो चेक करते थे या आज भी वो चेक होती हैं, और कहाँ लगता है कि चूक हो गई होगी, ऐसी आशंका आपको लगती है? बहुत मुश्किल है कहना कि क्या चूक हुई होगी, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं केवल सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हिसाब से जी मैं पूरे भारत के जितने एयरपोर्ट हैं, जितने एयरक्राफ्ट हैं, जितना एयर कार्गो है, उन सब की देखभाल सिक्योरिटी एंगल से करता था। और जो हवाई जहाज़ हमारे हैं, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो पूरे विश्व में कहीं भी उड़ के जाएं तो वहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी की देखभाल हम ही लोग करते थे। तो जहाँ तक कॉकपिट की बात है तो केवल हम ये देख लेते हैं कि कॉकपिट एरिया स्टेरलाइज्ड है कि नहीं। स्टेरलाइज का मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जैसे किसी का बैग हो या कोई अननोन ऑब्जेक्ट हो या एक्सप्लोजिव डिवाइस टाइप का लुकिंग चीज़ कोई हो। एक विजुअल इंस्पेक्शन भी करते थे और ज़रूरत होने से उसको इक्विपमेंट से भी इंस्पेक्शन करते थे। और जहाँ पायलट बैठते हैं उसी के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बे होती है, जिसमें कि पायलट के जगह से कॉकपिट से ही नीचे जाया जा सकता है सीढ़ी लगा करके। तो नीचे इलेक्ट्रॉनिक बे में जा करके भी देखते थे कि कोई गलत चीज़ तो वहाँ पर नहीं है। जी सर, जैसे कि अब तक जानकारी आ रही है कि टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया, तो इस दौरान पायलट ने बहुत कोशिश की होगी इस हादसे को टालने की। क्या कुछ हुआ होगा अब तक, इस बारे में क्या जांच मिली है, क्या कुछ अभी सामने आया है? नहीं, मेरे पास में इस प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन एक आप ये देखिए कि एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत समय नहीं गुजरा।